जय माता दी मित्रों, नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। शिवजी से विवाह के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या से होता है। इन्हें ज्ञान और तप की देवी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी की दाहिने हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी नवरात्रि के तीसरे एपिसोड में। माँ दुर्गा का देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ जन्म हुआ। महर्षि नारद जी के कहने पर उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में कठिन तपस्या की और सालों तक निराहार भी किया। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और उन्हें जप तप त्याग और ज्ञान की देवी माना गया। कठिन तपस्या के बाद माँ ब्रह्मचारिणी ने पुनः 3000 वर्षों तक तपस्या की। जमीन पर टूटकर गिरे पड़े बेलपत्र को खाकर वह महादेव की आराधना करती रही। उनके बाद कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर क्षीण पड़ने लगा। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि मुनि सभी उनकी तपस्या को अभूतपूर्व कहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, हे देवी, आज तक किसी ने तुम्हारी तरह ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना सर्वतो भावे पूर्ण होगी और भगवान शिव तुम्हें पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पिता बुलाने आ रहे हैं। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की इसी रूप की पूजा की जाती है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पद से विचलित नहीं होता। दधाना कर पद्माभ्याम शमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। इस मंत्र का अर्थ है, जिनके एक हाथ में अक्षरमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल, ऐसी उत्तम देवी ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करे। तो मित्रों, कल हम चंद्रघंटा माता की कहानी सुनेंगे। धन्यवाद मित्रों। जय माता दी।